हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर के फिजिक्स की। क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स में आपको पता है कि 5 यूनिट है और 5 यूनिट में जो हमने यूनिट स्टार्ट करी है आपकी, वो करी है फिफ्थ, यानी 5वीं यूनिट हमने स्टार्ट करी है। जो 5वीं यूनिट कितने मार्क्स की बेटा? 10 मार्क्स की आती है। उसमें से हमने देखिए चैप्टर 27वां कवर कर लिया और 28वां भी कवर कर लिया। 27 28वां 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए और यूनिट 5 का हम तीसरा लेसन लेके आए हैं। उन चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर है 29 और चैप्टर का नाम है बेटा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यूनिट नंबर 5 में टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर पढ़ने के बाद 10 मार्क्स का आपका पेपर में पूछा जाएगा। और यूनिट 5 से 2 चैप्टर पढ़ लिए, तीसरा आज आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। 29वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, वो भी आपका कल लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब यूनिट 5 है वो आपकी कल तक पूरी समाप्त हो जाएगी। फिर आप 10 मार्क्स की फिजिक्स कंप्लीट कर लोगे। तो आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, देखिए आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। जितने भी फिजिक्स मैं आपको करा रहा हूँ, जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, शाम को उन्हें पीडीएफ नोट्स उस ग्रुप में मिल जाते हैं। तो बेटा आप जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, जुड़ना चाहते हैं अपने परिवार से, आपका अपना परिवार है बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराता है और शुरू से लेके लास्ट तक आपकी तैयारी कराएगा, विद रिवीजन के साथ कराएगा। बोर्ड एग्जाम तक आपका साथ दिया जाएगा। तो बेटा मुझसे जुड़ने के लिए देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, चैप्टर तो आपको कंप्लीट मेरे लिए कराना ही कराना है, क्योंकि सिलेबस जो मुझे आपका है वो 20 जनवरी तक फिजिक्स आपकी कंप्लीट करानी है। इसके बाद चलेंगे रिवीजन की ओर। तो देखिए जो मार्कर पेन था ब्लैक या ब्लू, उसकी इंक समाप्त हो चुकी है। तो बेटे इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रेड मार्कर पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रेड से एक ही वीडियो बनेगी। इस वीडियो के बाद जो अगली वाली वीडियो है उसमें मार्कर पेन का इंतजाम हो जाएगा, यानी इंक का इंतजाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। देखिए क्लियरिटी कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको क्लियर ही दिखाई दे, ठीक है। तो बेटे चलते हैं, वीडियो करते हैं प्रारंभ बिना किसी देरी के। चलिए बेटे देखो, समझो पहले यूपी बोर्ड क्लास 11 एजी, सब्जेक्ट क्या है आपका? फिजिक्स है। चैप्टर है आपका 29वां। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है बेटा? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 10 सालों तक जितने भी क्वेश्चन नंबर आए, क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, एक नंबर वाले, वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा दूंगा। तो आपसे एक ही विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो को शेयर करने से क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट वंचित नहीं रह जाएगा, सभी स्टूडेंट घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो समझो, एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चल कुंडल धारा मापी। कैसा? समझो, चल कुंडल धारा मापी में आयताकार कुंडली को जिस फ्रेम पर लपेटा जाता है वह किसका बना होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो चल कुंडल धारा मापी है उसमें एक आयताकार कुंडली को जिस फ्रेम पर लपेटा जाता है वो फ्रेम किस चीज का बना हुआ होता है। तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा एल्यूमिनियम का। वो फ्रेम काय का बना होता है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब आप सेकंड क्वेश्चन समझिए। आपका पहला आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ये भी बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 10 साल के आए हुए, वो किसी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन समझो, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है
कोई भी तार है उसमें करंट यानी धारा जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं वो प्रभावित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है। तो जब किसी तार में जब उसमें धारा प्रभावित की जाएगी तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, इसके कहने का मतलब ये है। तो बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। फिर से समझो, जब किसी तार में धारा प्रभावित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके दो क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए, एक चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन समझिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता कैसी राशि है, क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। इसमें बेटा वो राशि आपसे पूछ रहा है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ध्यान रखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, आंसर हो जाएगा आपका अदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, ना कि अदिश। समझते रहे ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले यंत्र का नाम बताइए। यानी वो यंत्र कौन सा है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उसका आंसर है विद्युत मोटर। क्या आंसर है, विद्युत मोटर। देखिए 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, चारों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, चल कुंडल धारा मापी में आयताकार कुंडली को जिस फ्रेम पर लपेटा जाता है वह फ्रेम किसका बना होता है। आपको आंसर बताना है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, जब किसी तार में धारा प्रभावित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो आपको बताना है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले यंत्र का नाम, यानी उस यंत्र का नाम आपको बताना है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। क्लियर, 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर दिया करें। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए आप, 5वां क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 5। आपको नंबर नहीं दिखाई देता होगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, देखो 5वां क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि उस यंत्र का नाम लिखिए जिसके द्वारा विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। क्या कह रहा है, उस यंत्र का नाम लिखिए जिसके द्वारा विद्युत परपथ में विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा यानी आई का मापन किया जाता है। धारा को कैसे, आई से प्रेजेंट करते हैं। तो समझो, उस यंत्र का नाम लिखिए जिसके द्वारा किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर। क्या हो जाएगा, एमीटर। देखो किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार, इसलिए मैं 2 बार रिवाइज करा रहा हूं कि आप कहीं भी भूले ना। उस यंत्र का नाम लिखिए जिसके द्वारा किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो आंसर क्या है, किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन समझिए। देखो अगला क्वेश्चन ये था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो, यांत्रिक ऊर्जा को, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, वो यांत्रिक ऊर्जा का वाला नहीं था, वो उल्टा था। वो था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, कौन परिवर्तित करता है। पिछला वाला क्वेश्चन ये था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है, उस यांत्रिक ऊर्जा को इस विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र है जो कन्वर्ट कर देता है, जो परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनमो। डायनमो जो यंत्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन ये था कि जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसका आंसर क्या था? विद्युत मोटर। उसका आंसर क्या था? विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी विद्युत प्रपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। कोई भी विद्युत प्रपथ है उसको वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपने 2 क्रम पढ़े, जो 27वां चैप्टर था उसमें आपने 2 क्रम पढ़े, एक समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम। तो उसमें से एक क्रम बताना है कि किसी विद्युत प्रपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो बेटा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर क्रम में। किसी भी विद्युत प्रपथ के अंदर अगर वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है तो वो जोड़ा जाता है किसमें? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन पे वेरी वेरी मोस्ट लगाइए आप। इसके जो PDF नोट्स हैं वो शाम तक आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। क्या है? वेबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नमा क्वेश्चन पे भी वेरी वेरी मोस्ट का निशान लगा लीजिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नमा। नमा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब यहाँ पे अंतर आप समझ लो। यहाँ पे देखिए जो 8वां क्वेश्चन है वो है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बातें कहीं ना कहीं अलग हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हर बच्चे को याद होना चाहिए। वेरी 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 मोस्ट आप लगा लीजिए, ठीक है। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सुपरस्टार क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन देखिए क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो वेबर आपको याद रखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो वेबर है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। 2 क्वेश्चन आपके और है, 1-1 नंबर वाले, फिर हम चलेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आराम से समझिए, पहले पढ़ लिया करो, इसके बाद में आंसर देना है। देखो कह रहा है स्थायी चुंबक। किसकी बात कर रहा है? स्थायी चुंबक। जो चुंबक होती है उसमें स्थायी जो चुंबक है वो किस चीज का बनाया जाता है? या स्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? स्टील का। आंसर क्या हो जाएगा? स्टील का। स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो स्टील का। अगला क्वेश्चन समझिए। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, ये था स्थायी, तो स्थायी बनाया जाता है स्टील का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अस्थायी। तो जो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? इसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहे का। क्लियर? तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम चलते हैं बड़े क्वेश्चंस की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन देखो, अमीटर तथा वोल्ट मीटर। क्या कह रहा है? अमीटर तथा वोल्ट मीटर की तुलना कीजिए। आपकी ये हेडिंग है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर की आपस में क्या करना है? तुलना करना है। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर की तुलना कीजिए। तो समझिए आप, फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसका जवाब देने की कोशिश करा है कि पॉइंट टू पॉइंट ही तैयार किया जाए। आप समझो, अमीटर विद्युत करंट को मापता है। किससे मापता है? विद्युत करंट को मापता है। जबकि वोल्ट मीटर एक उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है 2 बिंदुओं के बीच में। फिर से इस पॉइंट का मतलब समझो। जो आपका अमीटर है वो अमीटर विद्युत करंट को मापने का कार्य करता है, जबकि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो 2 बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट समझिए। सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि जो अमीटर है वो करंट को मापता है। कैसे? सीरीज में लग के। किसमें? सीरीज में लग के। और दूसरी बात जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को मापता है पैरेलल लग के। क्लियर? अमीटर करंट को मापता है किसमें लग के? सीरीज में लग के। किसमें लग के? सीरीज में लग के। और वोल्ट मीटर
वोल्टेज को मापता है पैरेलल लग के। 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट आप समझिए, अमीटर ज्यादा सटीक उत्तर प्रदान करता है वोल्ट मीटर की अपेक्षा। क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट? जो अमीटर है, अमीटर ज्यादा सटीक उत्तर प्रदान करता है वोल्ट मीटर की अपेक्षा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अमीटर तथा वोल्ट मीटर की तुलना करना, दोनों की आपस में तुलना करनी है। तो तीसरा पॉइंट क्या था? अमीटर ज्यादा सटीक उत्तर प्रदान करता है वोल्ट मीटर की अपेक्षा। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि अमीटर में कम रेजिस्टेंस होता है। अमीटर में कम रेजिस्टेंस होता है, जबकि वोल्ट मीटर में अधिक रेजिस्टेंस होता है। बात समझ रहे हो आप? अमीटर में कम रेजिस्टेंस होता है, जबकि वोल्ट मीटर में अधिक रेजिस्टेंस होता है। 4 पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। 5वां पॉइंट आप समझो, अमीटर में रेंज को बदला नहीं जा सकता। अमीटर के अंदर या अमीटर में कह सकते हो, जो रेंज है उस रेंज को बदला नहीं जा सकता, जबकि वोल्ट मीटर में रेंज को बदला जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट थे। 5 पॉइंट के बेस पे हमने अमीटर तथा वोल्ट मीटर की तुलना की। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा, अमीटर तथा वोल्ट मीटर की तुलना। तो पहला पॉइंट है, अमीटर विद्युत करंट को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। दूसरा पॉइंट, अमीटर करंट को मापता है सीरीज में लग के, और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है पैरेलल लग के। थर्ड पॉइंट, अमीटर ज्यादा सटीक उत्तर प्रदान करता है वोल्ट मीटर की अपेक्षा। चौथा पॉइंट, अमीटर में कम रेजिस्टेंस होता है, जबकि वोल्ट मीटर में अधिक रेजिस्टेंस होता है। 5वां पॉइंट है, अमीटर में रेंज को बदला नहीं जा सकता, जबकि वोल्ट मीटर में रेंज को बदला जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ना ले, कोई टेंशन नहीं है। आपको ग्रुप में जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें नोट्स शाम तक मिल जाएंगे। तो बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है, उसे भी आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, परपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर का संयोजन किस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन है कि अब परपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर का संयोजन, परपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो समझो आप, अमीटर को सदैव परपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। भाई, एक परपथ होता है, उसमें 2 क्रम होते हैं, एक समांतर क्रम, दूसरा होता है श्रेणी क्रम। जैसा कि आपने विद्युत परपथ पढ़ रखा है, 2 क्रम पढ़े आपने, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो वही परपथ की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि परपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर का संयोजन किस प्रकार से उसमें जोड़ोगे, ये बात चल रही है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा कि अमीटर, जो अमीटर होता है, अमीटर को सदैव परपथ में किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अमीटर को परपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परपथ में समांतर क्रम में। किस क्रम में? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ गए आप? जो भी कोई भी परपथ है, परपथ के अंदर जो अमीटर है, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला समझो आप। अब प्रश्न यह उठता है कि धारामापी को क्षति से बचाने के लिए, धारामापी को क्षति से बचाने हेतु उसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला शंट लगाते हैं। पॉइंट को समझना, क्या कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है, अब प्रश्न यह उठता है कि धारामापी को क्षति से बचाने के लिए हेतु उसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला शंट लगाते हैं, और अमीटर बनाने के लिए भी धारामापी के बेस्टन तार के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार लगाते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल यह होता है कि शंट वाले धारामापी को क्षति से बचाने के लिए लगाए गए शंट का मान कुछ भी हो सकता है, यह मापकर नहीं लगाया जाता। करंट की बात हो रही है, पूरा आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये था कि परपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर का संयोजन, परपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर किस प्रकार से लगाए जाते हैं, किस क्रम में लगाए जाते हैं, उनका योगदान क्या होता है।
तो हमारा जो आंसर है वो आंसर ये था कि जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो धारा मापी है उसको क्षति से बचाने हेतु उसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला शंट लगाते हैं, और अमीटर बनाने के लिए भी धारा मापी के वेस्टर्न तार के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार लगाते हैं। यहाँ पे भी एक कम प्रतिरोध का तार है वोल्ट मीटर में, और यहाँ पे भी कम प्रतिरोध वाला तार है समांतर क्रम में। तो फिर अब बात ये आ गई कि फिर दोनों में अंतर क्या है। अंतर केवल यह है कि शंट वाले धारा मापी को क्षति से बचाने के लिए लगाए गए शंट का मान कुछ भी हो सकता है, यह मापकर नहीं लगाया जाता। लेकिन यहाँ पे अमीटर बनाने के लिए समझो, लेकिन अमीटर बनाने के लिए लगाए गए शंट का प्रतिरोध अमीटर के लिए निश्चित होता है। यानी अमीटर बनाने के लिए लगाए गए शंट का प्रतिरोध अमीटर के लिए कैसा होगा, वो निश्चित होता है, जो अमीटर के परास पर आधारित होता है और वह गणना करके लगाया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़े से ये 2 क्वेश्चन थे जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, कह सकते हो आप लघु उत्तरीय, विस्तृत तो नहीं कह सकते, लघु उत्तरीय टाइप के। तो देखिए जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो भी हमने पढ़ लिए इसमें, और ये 2 क्वेश्चन ये भी आपके कवर हो गए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे इस चैप्टर से वो इस वीडियो में मैं करा चुका हूँ। इसी के साथ देखिए जो 29वां चैप्टर था आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा मापन, ये आपका जो चैप्टर है 29वां समाप्त हो गया। यानी कुल मिला के यूनिट नंबर 5 से आपकी बात करें तो देखिए यूनिट नंबर 5 से आपने कौन सी यूनिट आप पढ़ रहे हो, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में 4 चैप्टर थे टोटल। 4 चैप्टर में ये तीसरा चैप्टर है, और 4 चैप्टर जो थे वो कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के आते थे। 10 मार्क्स के आते क्या थे, आएंगे 2020 और 21 में। अब यूनिट नंबर 5 में 4 चैप्टर थे तो 3 हम पढ़ चुके, बचा आपका चैप्टर 1। तो बेटा इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।